मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बेसिक साइंस क्लासेस में। आज हमने स्टार्ट किया है सेल्स। इसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों सेल्स। तो सेल्स के बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो सेल्स क्या होती है। जो सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स हमारी बॉडी की मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सेल्स है क्या। तो आपको आप ये जानते होंगे कि जो हमारा पूरी ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी हुई है, वो सेल से बनी हुई है। ठीक है, और कैसे सेल से, तो छोटे छोटे सूक्ष्म सेल्स से, असंख्य सेल्स से हमारी ह्यूमन बॉडी की संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में असंख्य सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारी बॉडी में सेल्स बना, सेल्स ने टिश्यू बनाए, और टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, और ऑर्गन से सिस्टम बना हमारी ह्यूमन बॉडी का, और फिर हमारी ह्यूमन बॉडी तैयार हुई। सेल्स के बारे में भी आपको नॉलेज होगा। टिश्यू सेल से ही टिश्यू का निर्माण होता है, और वही टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं, फिर उससे हमारा सिस्टम तैयार होता है। आपको मालूम होगा हमारी ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम है, फिर उसके बाद एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो सेल्स की डेफिनेशन को समझने के लिए कि सेल्स हमारी बॉडी की मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट है, इसको समझने के लिए पहले हमको थोड़ा सा ये समझना होगा। हमने ये लिखा है कि सेल से टिश्यू कैसे बनाते हैं, मतलब सेल्स टिश्यू कैसे बनाती है। ठीक है बेटा, तो ये समझने के लिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल अगर हम लें, आप जानते होंगे कि जैसे हमको बूंदी का लड्डू बनाना है। ठीक है, तो बूंदी का लड्डू बनाने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले हम एक बूंदी लेते हैं, फिर 2 बूंदी लेते हैं, 3 बूंदी लेते हैं, ऐसे करके हम 100-200 बूंदी इकट्ठा करते हैं, तब जाकर एक बूंदी का लड्डू तैयार होता है। सेम वैसे ही हमारे सेल्स में होता है बच्चों। हमारी बॉडी में सबसे पहले एक सेल्स बनती है, फिर वह सेल डिवीज़न करती है, डिवीज़न करने के बाद वो 2 सेल्स बनाती है, 2 सेल्स का डिवीज़न होता है, 4 सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स का डिवीज़न होता है तो 8 सेल्स बनती हैं। ऐसे करके हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल्स का डिवीज़न होता जाता है और सेल्स का निर्माण भी होता जाता है। ठीक है बेटा, तो देखो जैसे लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ी, बूंदी की। एक बूंदी ही को लेकर के हमने 100 बूंदी ली, फिर इससे एक लड्डू तैयार हुआ। सेम वैसे ही बेटा हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है कि सबसे पहले जब हम माँ के भ्रूण या गर्भ में रहते हैं या भ्रूण अवस्था में होते हैं, तो सबसे पहले हमारी एक सेल्स बनता है, फिर वो सेल्स डिवीज़न करता जाता है। जब सेल्स डिवीज़न करके बहुत सारे एक सेल्स ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टिश्यू बना लेते हैं, फिर टिश्यू से एक ऑर्गन बन जाता है, फिर हमारा सिस्टम बनता है, फिर एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है ना। तो सेल्स हमारी बॉडी की मूलभूत का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि सेल्स ने टिश्यू कैसे बनाया। तो अगर हम सेल्स ने टिश्यू कैसे बनाया ये समझने की कोशिश करें तो देखो बच्चों, हमारी बॉडी में सबसे पहले अलग अलग टाइप्स के सेल्स बने। ठीक है, अलग अलग, कुछ इस शेप में बने, कुछ इस शेप में बने, कुछ इस शेप में बने। तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारी बॉडी में सेल्स बने। ठीक है, फिर इन सेल्स ने क्या किया, ये सेल्स हमारी बॉडी में अलग अलग ग्रुप में इकट्ठे हो गए। ये आप देख रहे हो, ये एक टाइप का हमारी बॉडी में इस स्ट्रक्चर का सेल्स बना, कुछ इस स्ट्रक्चर का सेल्स बना, कुछ इस स्ट्रक्चर का सेल्स बना, कुछ इस स्ट्रक्चर का सेल्स हुआ। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, अगर ये एक साथ रहते तो ये हमारी बॉडी में काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि चलो हम एक ग्रुप तैयार कर लेते। तो इन्होंने ये जो हमारी बॉडी के सेल्स है इन्होंने अलग अलग ग्रुप तैयार कर लिया। ठीक है, तो इसी सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो ये टिश्यू किससे बना हुआ है, बना हुआ ये सेल से है, पर ये किसका, एक ग्रुप का तैयार हुआ, एक ग्रुप तैयार कर लिया, इसे हमने अलग अलग नाम दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक बूंदी से लड्डू बनाना स्टार्ट किया, फिर आपने 100 बूंदी से एक लड्डू बनाया, तो ऐसे करके आप क्या करोगे, 100 बूंदी लोगे, एक लड्डू बनाओगे, ऐसे कर करके आपने 50 लड्डू बनाए या 20 लड्डू बनाए। तो आपने क्या किया, एक बूंदी से एक लड्डू बनाया। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, सेल्स, बहुत सारे सेल से आपने टिश्यू बना लिया।
फिर आपने क्या किया, उस एक एक लड्डू से फिर आपने क्या किया कि और बूंदी थी तो आपने और लड्डू बनाए, जैसे आपने 20 लड्डू बनाए तो आपने क्या बना लिया, एक ऑर्गन बना लिया। फिर आपने क्या किया, एक पूरा डब्बा ही तैयार कर दिया मिठाई का या लड्डू का, तो वो एक क्या हो गया, आपका एक सिस्टम तैयार हो गया। और आपको 50 डिब्बे का ऑर्डर मिला तो आपने 50 लड्डू दे दिए, 50 डिब्बों का और दे दिया, तो वो आपका एक पूरा ह्यूमन बॉडी बन गया। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ कि आखिर सेल्स हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, या सेल्स ने कैसे पूरी ह्यूमन बॉडी बना दी, इसीलिए मैंने आपको लड्डू का एग्जाम्पल दिया, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ से। तो सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो अब शायद आपको समझ में आ जाए कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हमने क्यों कहा, क्योंकि सेल्स से ही हमारी बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अगर आपकी ह्यूमन बॉडी में 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं या नोज़ है, जो 2 आईज़ हैं, तो हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन या एक एक पार्ट की जो स्ट्रक्चर मिला है वो किसकी वजह से मिला है, या रचना मिली है वो किसकी वजह से मिली है, सेल्स की वजह से। और देखो बेटा, हम काम किससे कर पाते हैं, हम अपनी ह्यूमन बॉडी से ही तो काम कर पाते हैं। आपको कोई चीज़ उठाना है तो आप किससे उठाओगे, दोनों हाथों से। आपको दूर चल कर के जाना तो आप किससे चल के जाओगे, पैरों से। ठीक है, तो आप किसकी वजह से चल पा रहे हो, किसकी वजह से काम कर पा रहे हो, तो आप सेल्स ने जब आपकी बॉडी बनाई तभी तो आप कोई काम कर पा रहे हो। ठीक है, तो सेल्स का श्रेय क्यों जाता है, सेल्स को संरचना, सेल्स को श्रेय हम देते हैं हमारी बॉडी का निर्माण करने के लिए और हमारी बॉडी में कार्य करने के लिए, या हमसे काम करवाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, सेल्स को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेल्स का कार्य समझ में आ गया होगा और सेल्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो सेल्स हमारी बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फिर हमने देखा सेल से बेटा, सेल से टिश्यू बना, तो हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये अलग अलग आकार के सेल्स थे, इसीलिए हमने इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा और इन्हें अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, और यही सेल्स बेटा जब टिश्यू बना लेते हैं तो टिश्यू से एक ऑर्गन बन जाता है, जैसे आपका हार्ट बन गया, किडनी बन गया, लिवर बन गया, ऐसे आपका एक ऑर्गन बना लेता है। और फिर वही ऑर्गन एक सिस्टम तैयार कर लेता है। सिस्टम मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। तो अलग अलग कार्य करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम तैयार कर लेते हैं और फिर पूरा सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी। तो आपने देखा एक सेल्स ने डिवीज़न करके बहुत सारे सेल्स बनाए, ग्रुप में इकट्ठा हुआ, टिश्यू बनाया, फिर बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बनाए और फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम तैयार कर लिया और एक सिस्टम से एक ह्यूमन बॉडी तैयार हो गई। हमने देख लिया कैसे सेल्स ने टिश्यू बनाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की खोज किसने की। तो एनिमल के सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो आप ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए कि सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप्स का होता है, और हमने बताया कि हमारी बॉडी के ऑर्गन के अकॉर्डिंग सेल्स अलग अलग आकार के होते हैं। ठीक है, तो कुछ राउंड शेप में को होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, तो ऐसे करके हमारी बॉडी में ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग सेल्स होते हैं। तो ये सेल वॉल है, ये सेंट्रोसोम है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। ठीक है, तो बच्चों आज हमने सेल्स देखा, आज हमने सेल्स का ओनली बेसिक समझा है। ठीक है, कल हम सेल्स के बारे में समझेंगे कि आखिर हम पूरे असंख्य सेल्स में से केवल एक सेल्स लेंगे और सेल्स के ऑर्गन के बारे में समझेंगे कि आखिरकार हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।